नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। स्वागत करती हूं आपका श्री जी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। 30 सितंबर इज ओवर, टैक्स ऑडिट सीजन इज ओवर, नो डाउट. Date has been extended to 7th of October 2024, but majority of the portion has already been completed, so it hardly makes a sense to get the date extended at such last moment. चलिए आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कंप्लाइंसेस जो हम प्रीवियसली कंप्लीट कर चुके हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं टिल 31 जुलाई, उन रिटर्न्स की प्रोसेसिंग अब की जा रही है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं था। हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके हम 31 जुलाई तक रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं। ड्यू टू सम डिस्क्रिपेंसीज इनकम टैक्स के डिमांड नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं। उन डिस्क्रिपेंसी में से एक डिस्क्रिपेंसी की आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज टीडीएस क्रेडिट मिसमैच और TDS डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर बट नॉट डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। अब उस केस में एम्प्लॉयज जो हैं, जो क्लाइंट हैं सैलरीड एम्प्लॉयज, उनको परेशानी आ रही है दैट उनको डबल टैक्सेशन जो है वो पे करना पड़ रहा है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ सैलरी क्रेडिटिंग उनके सैलरी में से TDS डिडक्ट होके उनको मिला है, एंड सेकेंडली अब जब उनकी रिटर्न प्रोसेस हो रही है तो उनको डिमांड नोटिस आ रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो इन केसेस में हमें क्या करना है एज अ प्रोफेशनल। आज हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे जो कि लाइमलाइट में नहीं आया बट इफेक्टिव है, दैट इज सेक्शन 205, बार अगेंस्ट डिमांड ऑन द असेसी। सेक्शन 205 की वर्डिंग की बात करें, इफ टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर सेक्शन 192 टू सेक्शन 195, the assessee shall not be called upon to pay tax himself to the extent TDS has been deducted on that income. अगर एम्प्लॉय सेक्शन 192 से सेक्शन 195 ऐसे सेक्शंस में कवर होने वाली इनकम डिराइव कर रहा है एंड उस पर TDS ऑलरेडी डिडक्ट किया गया है, तो उन केसेस में सेक्शन 205 पुट्स अ बार कि आप असेसी से टैक्स डिमांड नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग ऑन रिसीवर, एंड आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे एविडेंसेस प्रूफ कि आपका TDS जो है ऐसी इनकम्स पे डिडक्ट हुआ है। सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में आप सैलरी स्लिप प्रोवाइड करवा सकते हैं एज एन एविडेंस, जहाँ पे ये दिखाया गया हो दैट आपका TDS एम्प्लॉयर ने डिडक्ट तो किया है लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो आपके फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इस सेक्शन के सपोर्ट में एक जजमेंट पास की गई थी 3 अक्टूबर 2023 को इनक्रेडिबल यूनिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के केस में वर्सेस ITO दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, जहां पर ये हेल्ड किया गया था दैट सेक्शन 205 पुट्स अ बार ऑन डिमांड अगेंस्ट द असेसी प्रोवाइडेड दैट TDS हैज बीन डिडक्टेड ऑन दिस इनकम irrespective of the fact that whether such deducted TDS has been deposited or not। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है लेकिन इट कैन बी इफेक्टिव इन केसेस में जहाँ पर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि एम्प्लॉयज हैं और आप दे आर रिसीविंग नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि उनका TDS डिडक्ट किया गया था बट रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से फॉर्म 26 AS में अब उनको डिमांड नोटिस आ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। बहुत भारी भरकम वीडियोस नहीं लेके आती हूँ, लाइट वेटेड वीडियोस लेके आती हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आती है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।